गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो आज जो है ना मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। और जैसा कि हमने कल प्लान किया था, हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आज मार्केट ना ही ओपन हुआ, ना ही ये पहली वाली कैंडल हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बनी है। दूसरी वाली कैंडल भी हमें एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन जब ये प्राइस यहाँ पे 880 870 में निफ्टी के नीचे आया, तो मैंने यहाँ पे पुट उठाई थी और उससे एग्जिट किया है। एग्जिट करते करते मुझे ये 835 40 का प्राइस मिला। एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं हो पाया है कुछ भी यहाँ पे। और इतनी ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट में मैं अब नेक्स्ट ट्रेड इमीडिएट लेने की नहीं सोच रहा हूँ, जब तक कि मुझे कोई स्पेसिफिक लेवल नहीं मिलता। आज तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आज ही एक्सपायरी चल रही हो, जबकि वैसा कुछ है नहीं। तो अभी हम देख लेते हैं कि क्या हमने किया है अभी तक। अभी तक हमने सिर्फ अपनी जो कल हम पोजीशन कैरी करके रहे थे 93 पर सिर्फ 57.55 पे हमने एग्जिट कर दिया। 91.55 पे हमने एक और एंट्री ली थी 850 की पी में, उस पर हमें 100.6 पे एग्जिट पे लिए है। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 1700 1800 के आसपास का लॉस किया है। 1800 का लॉस किया है यहाँ पे। यहाँ पे भी हमें कोई 450 500 के आसपास मिला है। देखते हैं कि ड्यूरिंग द डे मार्केट कैसे प्रोसीड होती है और उसी हिसाब से हम फर्दर ट्रेड लेंगे। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आती रहेंगी ना और इसी तरह से मूव होता रहेगा, तो आज कोई ट्रेड लेने का बनता ही नहीं लॉजिक। फिर तो शांति से मैं बैठे रहना ही ज़्यादा पसंद करूँगा। जब तक कहीं पे मुझे फिर अभी तो 900 पे एक बार से रेजिस्टेंस नहीं आया, फिर से दूसरी बार जा रहा है। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। 900 पे ऊपर तोड़ के थोड़ा वहाँ पे हॉल्ट तो कहीं कर ही नहीं रहा। 900 के नीचे या ऊपर कहीं हॉल्ट करे तो कुछ डिसीजन लूँ, या वैसा कुछ हो नहीं रहा। कहीं कोई छोटी कैंडल नहीं है, कुछ नहीं बन रहा। तो ऐसे मार्केट में तो ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी है। देखते हैं कि हाँ क्या, अगर प्राइस होल्ड करता है क्या करता है, तो उस हिसाब के बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे। सो ट्रेडर्स, अभी टाइम हो रहा है 10:37 का। और यहाँ पे निफ्टी ने थोड़ा होल्ड करना शुरू कर दिया है। हमने एक पुट उठा ली है यहाँ पे, और साथ ही साथ मारुति में भी हमने एक शॉर्ट की पुट उठाई है। मारुति में जब हमने पुट उठाई है वो है 8200 की, और ये 126.65 की हमको पड़ी है। फिलहाल प्राइस 129 के आसपास चल रहा है। और निफ्टी पे जब हमने पुट उठाई है वो 7280 की मिली है, और फिलहाल इसमें 79.7 का प्राइस चल रहा है। 79 इसी के अराउंड अभी फिलहाल प्राइस घूम रहा है। यहाँ पे हमारा भी ये है कि इन छोटी कैंडल्स के बाद एक थोड़ा सा डिक्लाइन आ सकता है मार्केट में। निफ्टी में ये करीब 840 के आसपास तक हमको एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। 840 830 के अराउंड, या फिर 840 में तो इस कैंडल का जो लो है, ये वाली जो कैंडल देख रहे हैं जो अब कल बनी थी 2:15 बजे, इस कैंडल का लो मैं टारगेट कर रहा हूँ कि यहाँ तक आ सकता है निफ्टी। या फिर अगर उसके नीचे आएगा तो हम थोड़ा वेट करेंगे। अब छोटी कैंडल्स बन रही है तो बहुत बड़ी अपसाइड के चांसेस मुझे यहाँ पे नहीं भी, सॉरी, बहुत बड़ी डाउन साइड के चांसेस हो सकता है ना हो। लेकिन हम पहला टारगेट अपना 840 के आसपास लेके चलेंगे, और उसके बाद हम आगे देखेंगे कि क्या टारगेट आ सकता है। हेलो ट्रेडर्स, तो अभी टाइम हो रहा है 2:30 का। यहाँ पे हमने बीच में 2-3 ट्रेड लिए थे, सारे ही हमने पुट के लिए हैं। मैंने फिलहाल तो कोई भी ट्रेड कॉल का नहीं लिया है। और जितने भी मैंने पुट के ट्रेड लिए उन्होंने मेरा लॉस भी रिकवर करा दिया, और मैं माइनर से प्रॉफिट में भी आ गया। तो जो ट्रेड्स से हमारे वो कुछ यूँ हैं। एक अभी हमने ट्रेड लिया है, उसमें ये है 15900 की पुट निफ्टी पे। इसको मैंने बिल्कुल अभी अभी इंटर किया है, और फिलहाल हम इसमें थोड़ी देर अभी रखेंगे। और हो सकता है अगर ये आज भी कल की तरह ही 900 के नीचे कहीं क्लोज आज अगर इसने दे दिया, तो हम इसे होल्ड करके ले जाएंगे निफ्टी को। बैंक निफ्टी पे 34,200 के नीचे क्लोज अगर मिलता है, और निफ्टी पे अगर 15,900 के नीचे क्लोज होता है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने पर हम निफ्टी की इस पुट को कैरी कर सकते हैं। और बाकी के ट्रेड्स आज के मेरे कुछ अलग ही अलग थे, तो बीच बीच में मैंने एंट्री ली है, एग्जिट ली है। ये तो सवेरे हमने लॉस बुक कर लिया था। फिर एक हमने ये ट्रेड लिया वो सवेरे से प्रॉफिट बुक हुआ था मारुति में भी। और फिर निफ्टी में 72 पे एंटर होकर मैं 74 पे निकल, हाँ, 200 मैंने आपको ट्रेड दिखाया था लास्ट टाइम। जिससे निफ्टी मैंने 7280 पे एंट्री ली थी, उससे मैं 74 पे निकल गया।
और हमको यहाँ मार्जिन में करीब 12 साढ़े 1200 रुपये का लॉस और ऐड करवा दिया। उसके बाद हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही पोजीशन ली थी, तो यहाँ से हमको प्रॉफिट मिला। फिर हमने ये एक निफ्टी और बैंक निफ्टी में पोजीशन ली थी, इसमें निफ्टी में हमें 250 का लॉस हुआ और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा लॉस हुआ। एक ट्रेड असल कर गया था यहाँ पे हमारा। इस पोजीशन को लेने की जगह मैं आपको दिखा देता हूँ। जब ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी, इस जगह पर जो कि कल के हाई से थोड़ा ऊपर ही है, यहाँ पर हमने इस ट्रेड को उठाया था। निफ्टी में भी हमने उस ट्रेड को उठाने का यहीं पे ही लॉजिक था। इस वाली कैंडल के बनने के बाद ये जो आप देख रहे हैं 1:30 वाली कैंडल, इसमें ये जो दोजी बना है, हमने इसके ऊपर ही कहीं 980 के आसपास निफ्टी उठाया था। बैंक निफ्टी यहाँ पे उठाया था, लेकिन वो इस वाली कैंडल में हमारा ट्रेल असल कट गया। तो मैंने कहा कि भाई निफ्टी में बैंक निफ्टी में जल्दी ट्रेल असल कट जा रहा है, तो मैंने निफ्टी उठा लिया। वहाँ पे मेरे को यही था कि 16,000 के अगर ऊपर जाएगा तो मैं अपना लॉस बुक कर लूँगा और नीचे आएगा तो प्रॉफिट होगा। यहाँ तक ये आया था और इस वाली कैंडल में मेरा निफ्टी में ट्रेंड ऐसा हिट हुआ और वहाँ पर हम 129 के आसपास एग्जिट हो गए। और ये जब हमने सवेरे पोजीशन उठाई थी, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की 237, 271 और 74, 75 से 88, 90 की है, इसको हमने यहाँ पे उठाया था। जब इसने 900 के ऊपर एक बार क्लोज किया, उसके बाद जब ये दोबारा नीचे आ गया, तो अगर इन दोनों कैंडल को हम मिला दें तो ये बन जाते हैं कि यहाँ पर ऊपर से रिजेक्शन आया है और 900 के ऊपर क्लोज अगर देने के तुरंत ही बाद ये नीचे की क्लोज दे दिया इसने। इसका मतलब है कि 900 अभी भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फिर ये जो 11:15 वाली कैंडल है, इसमें हमने एंट्री ले ली और यहाँ पे ये 15,850 के आसपास तक आया। मेरा 840 का टारगेट था, वहां तक नहीं आया। तो जो इसके ठीक नेक्स्ट कैंडल है, उसमें हमने एग्जिट ले ली। तो इस ट्रेड से ये जो हमारा है 237.30 पे बैंक निफ्टी और 74.95 पे निफ्टी, और फिर हमसे ये इस प्लेस पे एग्जिट हुए थे, इनसे हमें थोड़ा सही प्रॉफिट हो गया। दूसरा सही प्रॉफिट हमको इस निफ्टी की रेट से आ गया, जो 180 से 130-50 तक गई है। और बैंक निफ्टी की यहाँ तो हमारे ट्रेल असल कर गया था। और फिलहाल अभी हम 74-65 पे एक निफ्टी की पुट लेके बैठे हुए हैं। ये पुट है 15,900 की। जब भी कभी आप इस तरह का पैटर्न देखते हैं तो इसका मतलब है कि उस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। यहाँ 15,900 के लेवल को मार्केट ने पहले रिस्पेक्ट किया है। वैसे भी ये 15,800 के आसपास से चलता हुआ आ रहा था, तो 900 के आसपास और छोटी छोटी कैंडल यहाँ पे बनी रही थी, तो इसको कहीं ना कहीं रिजेक्शन देना था। जैसे ही इसने रिजेक्शन लिया, उसके बाद ही हमने एंट्री ले ली। तो ये ट्रेड हमारा सही गया। दूसरा फिर हमारे जो डे टॉप के आसपास था, निफ्टी पे जो तो नहीं बना टॉप, तो निफ्टी मुझे थोड़ा ज़्यादा नीट लग रहा है आज। और बैंक निफ्टी ने तो कल वाले टॉप के ऊपर थोड़ा गया, और यहाँ पे इस कैंडल के क्लोजिंग ने ये बताया कि हाँ, टॉप को ब्रेक कर दिया, ऊपर जा सकता है। लेकिन अगली ही कैंडल ने बता दिया कि नहीं भाई, ऊपर नहीं जाने वाला है, नीचे ही आना है। तो हालांकि हमने तो इस पॉइंट पे जब ये था 350-60 पे तभी एंट्री ले ली थी। यहाँ तक हम सही प्रॉफिट में भी आ गए थे, बल्कि ये 230 तक आ गया था। फिर जब शार्प अप मूव आया है इसमें, तो हमारा ट्रेल असल कर गया है। और जैसे ही वो असल कटा, मैंने फिर यहाँ पे एंट्री ले ली, क्योंकि निफ्टी में एंट्री ले ली, क्योंकि यहाँ पर ये इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं देगा इसके ऊपर, तब तक मैं यहाँ पे शॉर्ट ही रखना था मुझे व्यू। तो वो हमारा ट्रेड फिलहाल सही काम कर गया। अब देखते हैं कि जो हमारे अभी के लिए ट्रेड बचे हुए हैं उनमें क्या रह सकता है। जो हमें सवेरे लॉस हुआ था, वो पूरा का पूरा रिकवर हो चुका है। मॉर्निंग का भी लॉस रिकवर हो चुका है। सारे लॉस रिकवर करके करके हम कोई 300-400 रुपए के प्रॉफिट में ही हैं। और अब हम देखते हैं कि ये वाला ट्रेड हमारा जो बैंक निफ्टी का है, इसमें क्या मूवमेंट आती है। 15,900 के नीचे आज क्लोज लगता है कि नहीं, और यहाँ 34,200 के नीचे अगर क्लोज बनता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा आज का ये ट्रेड हमारे लिए। हेलो ट्रेडर्स, तो अभी टाइम हो रहा है 5:14। मैं एक ऑफिस की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग में था, और जिसकी वजह से मैं मार्केट को बिल्कुल भी उसके बाद देख नहीं पाया। जब हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे, तब मेरा एक कंसर्न था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे 34,200 के नीचे आना चाहिए और निफ्टी 15,900 के नीचे आना चाहिए क्लोजिंग में। ये नीचे आए तो, लेकिन फिर वापस जम करके ऊपर निकल गए, और इसके नीचे इन्होंने क्लोजिंग नहीं दी है फिलहाल। तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हो सकता है कल के लिए मार्केट में।
इसके अलावा अगर हम देखें तो आज जो रेजिस्टेंस था, आज वो दूसरी बार रिटेस्ट हो, कल जो रेजिस्टेंस बना था आज वो दूसरी बार रिटेस्ट हो गया यहाँ पे। तो अगर अब ये जोन टूटता है ऊपर को तो यहाँ से अपसाइड आ सकती है। अगर कल कहीं हम नीचे भी होते हैं तो भी यहाँ पे हमें अच्छी खासी अपसाइड आने के चांस कल ज़्यादा दिख रहे हैं, अगर ये लेवल टूटता है तो। बाकी अगर हम इस लेवल के नीचे आते हैं या आज का इस लेवल के भी अगर हम नीचे आते हैं, अगर हम इस लेवल के भी नीचे आते हैं तो भी हमें कच्ची कुछ हद तक थोड़ी बहुत डाउन साइड और वॉलेटिलिटी कल देखने को मिल सकती है। आज मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, किसी भी लेवल पे एंट्री एग्जिट लेकर पैसे बनाना बहुत ही कठिन हो रखा था। हमने आज दो ट्रेड वही ट्रेड और लिया था। टीसीएस का मैंने रिजल्ट के हिसाब से लिया है, मेरा भी है कि टीसीएस में रिजल्ट कुछ खराब आ सकते हैं, उसको ही देखते हुए मैंने टीसीएस में एक लॉट का भी पुट उठाया है। फिलहाल तो वो लॉस में है, लेकिन मैं उसका इसका रिजल्ट अभी 8 तारीख को है, तो मतलब नेक्स्ट वीक तक मैं टीसीएस की पुट को कैरी करने का सोच रहा हूँ। टीसीएस का जो रिसेंट हाई है वो 3350 के आसपास है, जो कि ये जोन का अगर आप देखेंगे तो जो बेस है वही रेजिस्टेंस बन गया। अब यहाँ तक भी आ सकता है टीसीएस, अगर यहाँ तक कहीं भी आता है 3350 के आसपास तो हम और मतलब और ज़्यादा मतलब एक दो लॉट और हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसके अलावा जो मैंने पुट उठाई थी उससे मुझे एग्जिट करने का ही मौका नहीं मिला, मैं मार्केट देख ही नहीं पाया, तो फिर ये फिलहाल अनफॉर्चुनेटली कैरी हो गई है। अदरवाइज इससे मुझे एग्जिट ही करना था, क्योंकि जब मार्केट क्योंकि ये अच्छे खासा प्रॉफिट में भी आ गई थी, 80-90 के आसपास इसका प्राइस पहुंच गया था, तो इस प्राइस के ऊपर ही था ये, अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे बुक कर सकते थे 900 पे। जब ये कैंडल बन रही थी हम तब भी बुक कर सकते थे, तो फिर यहाँ पे हमारा होता भी तो 200-300 का ज़्यादा लॉस होता। लेकिन जब मैं मार्केट देख ही नहीं रहा था तो फिर ये जब क्लोज हो गई मार्केट उसके बाद मैंने देखा, मैंने लास्ट यहीं पे ही मार्केट देखी थी जब ये 200 के नीचे था। उसके बाद से अभी तक मेरी कॉल चल रही थी तो फिर मैं कुछ भी नहीं देख पाया, और ये तो निफ्टी वाला काम ख़राब हो गया फिलहाल। इसको तो चलो हमें होल्ड ही करना है, इसकी तो कोई बात नहीं टीसीएस की, लेकिन निफ्टी वाला काम आज थोड़ा सा ख़राब हो गया है। अब देखते हैं अगर कल कुछ चमत्कार हो जाए, ये नीचे खुल जाए और हमें इसमें निकलने का मौका मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जो लॉस होगा सो होगा। अब ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कभी भी। तो ये था हमारा आज का ट्रेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।